हाय एवरीवन। आज पार्ट 2 क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीज़ है। इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़। ऐसा क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया जब पालमपुर में, देखते हैं। 2/3 लैंड एरियाज अंडर कल्टिवेशन इज़ वर्चुअली फिक्स। पहले क्या था, 3 भाग से 2 भाग ज़मीन क्या हो रहा था, खेती कर रहे थे। कहाँ पे? पालमपुर में। However, some wastelands in India had been converted into cultivated land after 1960। मगर क्या हुआ, 1960 के बाद इंडिया में क्या हुआ, काफ़ी सारे वेस्टलैंड को क्या किया गया है, वेस्टलैंड से क्या हुआ, कल्टिवेटेड लैंड में क्या हुआ, चेंज करवा गया। कारण क्या था, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी हुआ होगा, जिसके कारण क्या हुआ, वो वेस्टलैंड से कल्टिवेटेड लैंड में चेंज होने लगे। ओवर द ईयर्स there have been important changes in the way of farming, which have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land। इसके कारण क्या हुआ, ईयर बाय ईयर ओवर द ईयर्स फार्मिंग सिस्टम में क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव लाने लगे, बहुत सारे चेंजेस। देयर आर सो मेनी चेंजेस इन फार्मिंग, वे ऑफ फार्मिंग, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द फार्मिंग सिस्टम्स, so that in a same piece of land or same amount of land the farmer produced much more। जो जितना ज़मीन था उतना ज़मीन में ही क्या हुआ, अब क्या करने लगा, फार्मर अपना प्रोडक्शंस बढ़ाने लगा। और ये चेंजेस होने लगा। ये चेंजेस क्या है, 2 तरीके से क्या हुआ, चेंजेस किया गया था। पहला चेंजेस क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। ये मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग क्या है, सेम पीस ऑफ लैंड इन बिफोर टाइम। पहले क्या था कि उसी ज़मीन में क्या करते थे वो लोग, एक ही वैरायटी का क्या क्रॉप्स करते थे। जैसे मान लो व्हीट करवाया गया, व्हीट होगा और कुछ नहीं, या राइस करवाया गया, उस पेड़ी करवाया गया, पेड़ी ही होगा और कुछ दूसरा कुछ नहीं करवाया जाएगा। अब क्या हो गया, सालाना में, साल में क्या हुआ, अलग अलग टाइम में अलग अलग वे में क्या करते हैं, एक ही ज़मीन में क्या है, अलग अलग वैरायटी का क्या है, फार्मिंग होने लगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स। सो सेकेंड क्या हुआ, यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। सेकेंड में तुम्हारा क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये टूल्स हैं, वो सब यूज़ किया गया, जिसके कारण क्या है, वो टाइम कंज्यूम कर पाए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए, सीड्स डेवलप सीड्स यूज़ करने लगे। इस तरह से क्या हुआ, प्रोडक्शंस को बढ़ाया गया। ये सब होने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या था, ग्रीन रेगुलेशंस। नॉर्मन बोरलॉग हैज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशंस। नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक या फादर, पिता कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशंस क्यों कहते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देश में क्या हुआ था, बाहरी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही बुरा हो गया था, ड्रॉट पन एरियाज के काफ़ी से लोग भूख में मर रहे थे। इस कारण उस समय जो क्या हुआ था, एक रिपोर्ट दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, उनके नाम पे इसको जनक कहा गया। Green revolutions in agriculture India in 1960 witnessed a high production of food resources in the country। 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, काफ़ी सारे फूड प्रोडक्शंस डेवलप होने का चांसेस देखने को मिला। It was made possible by the introductions of high yielding variety of seeds, beside fertilizers, insecticides, irrigations using canals, tube wells, bore wells, and other measures taken by the government for the benefit of the farmers। और ये सब क्या हुआ, पॉसिबल किसके जरिए हो गया, होने लगा, इसका पॉसिबल एक ही मात्र कंडीशन है कि क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जो सीड्स था क्या होता, हाई यील्डिंग वैरायटी वाला सीड्स था, हाइब्रिड सीड्स था। और इसके अलावा क्या है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी करवाया गया, वहाँ पे ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स खुलवाया गया। इसके अलावा भी क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी क्या है स्कीम लॉन्च किए, जिसके कारण क्या हुआ, फार्मर्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलने लगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेम पीस ऑफ लैंड में क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शंस करने लगे। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। और हमारे देश में क्या हुआ था, जो पंजाब के फार्मर्स, हरियाणा के फार्मर्स और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे,
वो लोग क्या करने लगे, पहले ट्राई करने लगे ये मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम्स या मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम को क्या करने लगे, अपनी लैंड में क्या करने लगे अप्लाई करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे देश का प्रोडक्शन क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन पालमपुर द वाइल्ड ऑफ व्हीट पर हेक्टर बिफोर द ग्रीन रेगुलेशंस वाज 1300 किलोग्राम। पालमपुर में क्या था, ग्रीन रेगुलेशन से पहले 1960 से पहले क्या था कि 1 हेक्टर की ज़मीन में 1300 किलोग्राम क्या हो रहा था, व्हीट हो रहा था, गेहूँ हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जब ग्रीन रेगुलेशन के बाद क्या हुआ, 1 हेक्टर की ज़मीन में 3200 किलोग्राम क्या हुआ देखने को मिला। मतलब प्रोडक्शंस क्या होने लगा, 1300 किलोग्राम से 3200 किलोग्राम में क्या हुआ, चेंज होने लगा। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शंस राइज होने लगा। इज देयर वे फॉर ग्रोइंग मोर एंड मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। ऐसा कोई जरिया है जहाँ पे क्या है, एक ही ज़मीन में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। यस, देयर वर सेवरल ऑप्शन फॉर ग्रोइंग मोर फ्रॉम सेम पीस ऑफ लैंड। ऐसा बहुत सारे उपाय है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटे से जो ज़मीन में क्या हम एक ही ज़मीन में काम कर रहे थे पहले के अलावा क्या है, अभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मान के चलो पहला स्टेप क्या है, टू यूज़ क्विक ग्रोइंग हाइब्रिड नर्सरी प्लांट्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीड्स हमें यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करके हमें क्या लाना पड़ेगा, हाइब्रिड नर्सरी प्लांट जो हाइब्रिड है, जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जिसके जैसे HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इस तरह का सीड्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या है, टू यूज़ मैन्योर एंड अदर इंसेक्टिसाइड फॉर ए गुड बम्पर क्रॉप्स। अच्छे क्रॉप्स उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैन्योर चाहिए, अच्छे खाद चाहिए, और इंसेक्टिसाइड्स कीट पतंगों को मारने के लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए अच्छे मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। बाय मेकिंग बेस्ट इरीगेशन सिस्टम्स एंड नॉट टू डिपेंड ऑन द रेन्स। और हमें क्या करना पड़ेगा, इरीगेशन फैसिलिटी करना। विदाउट इरीगेशन व्हाट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरीगेशन फैसिलिटी करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, जब इरीगेशन फैसिलिटी हो जाएगा तो हम क्या होगा, गॉड रेन के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूसिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरीगेशन फॉर कंजर्व वाटर्स। और क्या कर सकते हैं हम, ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, जिसमें क्या होगा, पानी को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते, बचा सकते हैं, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी व्हील्स इन प्लेस ऑफ पर्सियन व्हील्स। पर्सियन व्हील्स की जगह में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं, जैसे डीप बोर, बोर, ये सब यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, हम इजीली क्या कर सकते हैं, पानी को इरीगेशन फैसिलिटी में लगा सकते हैं। टू ट्रेन द ऑन स्किल लेबर टू स्किल लेबर। और क्या कर सकते हैं, जो ऑन स्किल लेबर्स है, जिनको पता नहीं है कि कौन सा सॉइल कैसा है, कौन सा मेडिसिन क्या चीज़ है, उन लोगों को कर सकते हैं हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उन ऑन स्किल लेबर को क्या कर सकते हैं, हम स्किल कर सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मगर जब क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, तो उसके बाद क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिला। क्या चीज़ है, बाय द यूज़ ऑफ वाट, so many pesticides and chemical fertilizers in the lands, so the land automatically what degraded। धीरे धीरे क्या होने लगा, डिग्रेड होने लगा, ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन ओवर यूज़ करने के कारण क्या हुआ, लैंड डिग्रेड होने लगा। सो दैट आवर ड्यूटी और द फार्मर हैज़ अ ड्यूटी, और वी हैव द ड्यूटी टू व्हाट, सस्टेन द लैंड। फॉर दैट सस्टेनेबल एक्टिविटीज इन पालमपुर हैव बीन अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स। इसीलिए क्या हुआ, पालमपुर के जो फार्मर्स थे वो लैंड सस्टेनेबल ऊपर क्या हुआ, ध्यान दिए। और क्या हुआ, इस तरह से ज़मीन में क्या होगा, कम से कम खाद डाला जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में लाया जाए, वो सिस्टम को क्या हुआ, वो अप्लाई करने लगे। अब देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से डिवाइड किया गया था पालमपुर में। अबाउट 450 फैमिलीज, 150 फैमिलीज आर लैंडलेस, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, दैट इज़ 1/3। तो पालमपुर में क्या था, 450 फैमिली से 150 फैमिली क्या थे, जो लैंडलेस थे, गरीब थे, जिसके पास ज़मीन नहीं था, और वो क्या थे, वो गरीब थे, जो कि क्या है, 3 भाग में से क्या है, 1 भाग तुम्हारा क्या था, लैंडलेस थे। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स। 240 फैमिली क्या थे, 2 हेक्टर से कम ज़मीन उनके पास था। मतलब पालमपुर में 240 फैमिली ऐसे भी थे जिनके पास क्या था, ज़मीन तो था मगर 2 हेक्टर से कम था। और 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। और क्या था, 60 फैमिली ऐसे भी थे जिनके पास क्या है, 2 हेक्टर्स ज़मीन भी, 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन था। इसके अलावा क्या है,
कुछ लोगों के पास जो 60 फैमिली थे, कुछ लोगों के पास क्या था 10 हेक्टेयर से भी क्या था ज़्यादा ज़मीन था। मतलब वहाँ पे स्मॉल फार्मर भी थे, मीडियम फार्मर भी थे और लार्ज फार्मर भी थे। सो दोज आर द फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स on their lands by using the three factors of production by land, labor and capital. They retain a part of produce to self-consumption and sell surplus to nearby market. तो जो क्या है फार्मर्स क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, प्रोडक्शंस कर रहे थे बाय थ्रो व्हाट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस सब की यूज़ करके क्या करते हैं अपने प्रोडक्शंस कर रहे थे। हु में बी स्मॉल, हु में बी मीडियम, हु में बी लार्ज फार्मर। दोस फार्मर्स आर व्हाट सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शंस दे कैन कंज्यूम फॉर सेल्फ। कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शंस क्या करते हैं खुद की कंजम्पशन के लिए, खुद खाने के लिए, खुद फैमिली को खिलाने के लिए क्या करते हैं खुद रखते थे। और जो सरप्लस जो बच गया उसको क्या करते हैं नियर बाय मार्केट व्हाट दे सेल द प्रोडक्शन। क्लियर? दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस व्हिच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। और जो क्या है जो पार्ट बच जा रहा था जिसको मार्केट में लेके क्या वो बेच रहे थे उसको क्या बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। Small farmers have little surplus output. It is medium and large farmers only who have sustainable surplus produce for selling in the market. जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास बहुत ही कम सरप्लस होता था और जो बड़े या मीडियम फार्मर्स थे उनके पास क्या ज़्यादा मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शंस होता था, इसीलिए क्या है वो ज़्यादा मात्रा में मार्केट में बेचते थे। अब देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो पालमपुर में क्या था काफ़ी सारे लोग क्या थे फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करते थे। जैसे आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इंडिया ओनली द 24 आर एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अगर 100 अगर क्या करते हैं एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पे कि अगर 100 लोग क्या इंडिया में एक गाँव में 100 लोग क्या करते हैं खेती करते हैं तो 100 लोगों में से क्या है 24 लोग क्या करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं। सभी लोग खेती नहीं करते हैं। इसका मतलब देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेजेस। हम देखें हैं कि गांव में बहुत सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ किया जाता है जैसे कि डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जैसे गाय रख के क्या है मिल्क को बेचना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे छोटे छोटे क्या मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शंस करना, जैसे कि मान के चलो पोट्री मेकिंग, कुम्हार जो पोट्री करता है ठीक है नहीं, इस तरह से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रांसपोर्ट या ऑटो रखा करके ट्रांसपोर्टिंग करके टैक्सी यूज़ करना तो ये सब जो है छोटे छोटे क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे होता था, लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे। सम ऑफ द पीपल आर एंगेज इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या है पालमपुर काफ़ी सारे लोग क्या करते एंगेज होते थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ डिड इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर इन पालमपुर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नहीं बताया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने छोड़ दिया था कि पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होने के कारण बहुत सारी हेल्प होने लगा। जैसे मान के चलो जो लोग अंधेरे में पढ़ रहे थे क्या हो गया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे नाउ व्हाट लर्न द स्टोरी और व्हाट टीच एंड रीड द एनीथिंग। जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो अब क्या कर रहे हैं लाइट के नीचे कर रहे हैं। जो फार्मर्स क्या कर रहा है अपनी खेती में क्या कर रहा था वो खेती कर इरिगेशन के लिए क्या कर रहा है अभी डी बोरिंग, बोर, पंप सेट सब कुछ क्या कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर रहा है। इसके अलावा क्या है कई सारे तुम्हारा क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करते हैं इलेक्ट्रिक के जरिए क्या है काफ़ी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है खोला गया था। क्लियर? व्हाट इज द इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ चीप अबाउंडेंट लेबर। ये लिख लेना कि इम्पोर्टेंट क्या है लेबर का कम दाम मिले तो। हाउ इज़ मॉडर्न फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग डिफरेंट क्या है लिख सकते हो। How do medium and large farmers obtain capital from farming? How different a story is it for small farmers? How do the medium and large farmers obtain capital from? अच्छा मीडियम और लार्ज फार्मर किस तरह से कैपिटल पाते थे और अभी जो स्मॉल फार्मर्स किस तरह से कैपिटल लाते हैं इसके ऊपर आपको बताना है। Distinguish agriculture and non-agricultural activities with example. How can you start non-agricultural activity in your local area? आप किस तरह से अपने एरिया में क्या कर सकते हो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या कर किस तरह से कर सकते हो उसके ऊपर लिखना है आपको और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर
एग्जाम्पल देके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, आपके लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आपका लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूरी है हमें, वो हमें एनर्जी देता है करने के लिए आगे वीडियो। थैंक यू टू ऑल।